आप बानसूर से शायद दावेदारी कर रहे हैं। मूलचंद जी आपका नाम है, कर्मचारियों के नेता माने जाते हैं, शहर में चर्चित नाम है आपका। किस तरीके से दावेदारी की है और क्या अपेक्षा है? देखिए, हमारे परिवार में से इसी विधानसभा क्षेत्र में 2002 का उपचुनाव लड़ा था जगत सिंह दाहिमा जी के बाद में जी। उस समय हमने जो जमानत जब्त की सीट थी 98 में बसपा जीती थी यहाँ से, और पूर्व सांसद राम सिंह जी यादव जो 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे और असेंबली के राजस्थान असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे, उनको मात्र 15,000 वोट मिली। और ये 1985 से लेकर 2002 तक कांग्रेस की सीट ही नहीं रही। उसके बावजूद 15,000 की सीट को बाई इलेक्शन में 45,000 तक ले गए और मात्र 2,000 के अंतर से चुनाव हारे उसमें जी। उसके बाद उनकी उम्र अधिक होने के कारण सरदार राम जी की, और हम लोग राज सेवा में थे। वो उस विचारधारा के आदमी थे कि नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि जमींदार आदमी थे, नौकरी देखी नहीं थी। तो हम लोग मन महसूस के रह गए। हमारे परिवार में जो 2-3 लोग थे लड़ने लायक, वो सब सेवा में थे। उसके बाद मैं लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहा, उनके बाई इलेक्शन में भी पूरे सक्रिय रहा। उसके बाद जो भी चुनाव हुए, दूसरी बात एक हमने पार्टी लाइन पे ये रखा कि हमारे बाद में जस्ट 1 साल बाद में, 1 साल का ही चुनाव था, महिपाल सिंह जी को टिकट दिया। हमने पूरी ईमानदारी के साथ उनकी मदद की और वो पहली बार जीते। उसके बाद में हम अपना दावा तो करते रहे, लेकिन फिर शकुंतला जी 2008 में ले आई और वो चुनाव हार गई। हारने के बाद में उनको रिपीट किया। वैसे अब लगातार क्षेत्र में जो वही चेहरे जो रिपीट किए जाते हैं ना, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। कारण कुछ भी रहा हो, 10-10 साल हो गए उनको मंत्री पदों पे। मंत्रियों का रेशियो आपने वैसे ही देखा है कि हारने में बहुत ज़्यादा उनका रहता है। अब हमारा ये दावा है, कर्मचारी संगठन राजस्थान भर के कर्मचारियों में भी एक संदेश जाएगा। ओपीएस का भी मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट करूंगा, अगर रिप्रेजेंट करेंगे हमको। पॉलिटिकल हमारी बैकग्राउंड है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी मेरा भाई डेयरी का 13 साल चेयरमैन रहा है और लगातार 1954 से लेकर आज तक सरपंच के पद पर भी कभी हारे कभी जीते, लेकिन घर में 4 आदमी सरपंच रह चुके। तो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, कोऑपरेटिव में भी है, पंचायत राज में भी और कर्मचारी संगठनों में। तो ये मानता हूँ कि अगर हमें मौका देगी पार्टी, तो निश्चित रूप से पार्टी की पहली जीतने वाली सीट होगी है। ये मेरा अपना दावा है। हम ये जानना चाहते हैं, बानसूर का जो है, आप क्या जातिगत आधार पर भी ये मान करके चलते हैं कि आपको आपकी जाति का भी फायदा मिलता है इसमें? मैं इसमें एक स्पष्ट और कर देना चाहता हूँ कि जातीय कारण से ही 1993 में रोहतास गुजर भगाओ और उसमें आया। ये सिर्फ 2002 का चुनाव ऐसा था कि जिसमें जातीय वो मिट गया था। सब जातियों से वोट मिला। हार जीत चुनाव में चलती रहती है, क्योंकि 156 की 56 हुई थी तब जाके लास्ट पीरियड में टिकट मिला। एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की या किसी तरह से उस समय किसी जाति विशेष की भी खिलाफत थी। पहली बार बानसूर में सौहार्द कायम हुआ तो 2002 में हुआ, और उसके बाद में किसी को भगाने की बात नहीं की। नहीं, उससे पहले इस जाति को भगा दो, फिर क्रम से जो जातियों के कैंडिडेट आते रहे तो वो इशू गौण हो गया। ठीक है। तो एक तो बानसूर में इस समय जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे अपराध हुए हैं इस समय। आप भी मीडिया पर्सन हो, आपको पता भी है। तो कहीं न कहीं वर्तमान जो मंत्री की इसमें थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी तो रही होगी, वरना प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाता तो अपराध रुकता। रेप्स हुए हैं और आए दिन फायरिंग हो रही है, तो इन चीज़ों से आम जन वहाँ का दुखी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की पृष्ठभूमि वहाँ आज भी बहुत मजबूत है, जातीय आधार पर भी मजबूत है। वैसे देखिए, जातीय चुनाव तो सब जगह हैं, लेकिन पार्टी का वोटर सब जगह होता है, और जिस पार्टी का कैंडिडेट होता है बट नेचुरल है उसको ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं। तो आज भी बानसूर सीट कांग्रेस में अगर प्रत्याशी बदला जाता है तो बहुत मजबूत सीट है, ये मेरा कहना है। क्या आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में जो मौजूदा विधायक हैं, तो उन्होंने भी अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया, इस तरीके के भी आरोप लगे? देखिए, जाति में ही सबसे ज़्यादा विरोध है। अच्छा, विरोध भी जाति में सबसे ज़्यादा है। और लोगों को ये लगता होगा कुल मिला के उनकी वर्किंग तो कारण सचिन पायलट हो सकते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि खुली बात है कि लोगों ने इस अपेक्षा के साथ उनको वो दिया था, तो वो कारण भी है इसमें। हाँ, वो कारण भी है। आप कांग्रेस से ही दावा कर रहे हैं? कांग्रेस में मजबूत दावेदार शकुंतला रावत जो मंत्री हैं, आप उनके खिलाफ एक तरीके से खुल के बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको टिकट पार्टी को मिल पाएगी? देखिए, जीवन में आशावादी आदमी को रहना चाहिए।
मेरी वर्किंग स्टाइल वहाँ मैं दावा करता हूँ कि मेरा सर्वे करवाया जाए, प्रत्येक वर्ग में करवाया जाए, क्योंकि मैं जातिवादी आदमी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अल्पसंख्यक कर्मचारी था। आप जानते हो 5% आरक्षण के बाद गुजर का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा है। उससे पहले मेरी पंचायत समिति में 500 टीचर थे, हम 2 थे, और जिले में 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस हालात में मैं जातिवाद की बात ही नहीं कर सकता। मैं सब वर्गों के साथ रहा हूँ। कर्मचारी नेता भी 20 साल एक छत्र, आपको पता है, उसमें रहा हूँ। उसमें जाटों का प्रांत भी है, ब्राह्मणों का भी वर्चस्व है, राजपूतों का, उसके बीच मेरे सामने किसी ने चुनौती पेश नहीं की। वो मेरा यही था कि सभी वर्ग को सामंजस्य करके मैं चला हूँ। अभी आपने खुद कहा कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा रोल इस समय। एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ नहीं है, नहीं, मौजूदा मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़े हैं। हाँ। फिर आपको लगता है कि ऐसे में क्या जनता फिर कांग्रेस के पक्ष में जाएगी? देखिए, वहाँ अगर उसी कैंडिडेट को रिपीट किया जाएगा ना, तो बहुत मुश्किल है कि उनके पास जाएं लोग। इसीलिए ऊपर तक, दिल्ली तक भी ये बात हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलएज और मंत्रियों की है। अगर उन्हें चेंज किया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से 100% सरकार रिपीट होगी। ये चर्चा आ रही थी कि शकुंतला जी चुनाव हार रही हैं, आप तो टिकट काटने में ही लग गए उनका। देखिए, मैं नहीं काट रहा जी। अगर मान लीजिए हम फील्ड में रहते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग भी थे, आज मिले थे, सबसे वैसे भी बात हुई थी कि निश्चित रूप से ज़बरदस्त खिलाफत है उनकी। आपको लगता है टिकट कट जाएगी? देखिए, जब खिलाफतें रहे, सरकार रिपीट करना चाहते रहे, स्क्रीनिंग कमेटी रही है, जो ऐसे बैठे हैं लोग, अगर उन्हीं लोगों को रिपीट करना है तो ये एक्सरसाइज बेकार है, बेकार दिखावा है, उसका मतलब है। अब आप मान लीजिए उसको कि एक्सरसाइज में एक्चुअल चीज़ को अगर अडोप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर वो फॉर्मेलिटी मानी जाएगी। पर मुझे उम्मीद है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है, निश्चित रूप से गोगोई साहब के नेतृत्व में जो बनी है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, मुझे उम्मीद है।